बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं उस चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इतना ज़ायकेदार और टेस्टी बन के तैयार होगा कि जो खाएगा तारीफ़ करेगा और इसकी ग्रेवी इतनी ज़ायकेदार है कि आप एक रोटी की जगह पे 2 खाएँगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चिकन की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और इसके जो लेग पीस और बड़े पीस है उनको हम कट कर लेंगे। तो ये देखें, ताकि जब हम मैरिनेट करें तमाम स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो कट हमने थोड़े से बड़े-बड़े करने और जो बड़े पीस है उनको भी हम छुरी की नोक से बहुत ही अच्छे से गहरे से सुराख करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर तक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तमाम चिकन के अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब लेंगे हम एक बॉल और इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके इसमें कट लगा लिए हैं, ताकि हमारी जो मैरिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डालेंगे 1 टेबलस्पून लेंगे हम नमक और हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी। हल्दी से इसका जो कलर है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। 1 टेबलस्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर ये लेंगे और 1 टेबलस्पून लेंगे हम भुना कुटा हुआ जीरा, ये डालेंगे और 1 कप लेंगे हम दही, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, ये डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को डाल के मसालों को और दही को अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है वो चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो दही में भी तमाम मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली, इसे कवर करेंगे और फ्रीजर में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखें हमारे जो चिकन है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये देखें कितनी जबरदस्त लुक है। तो चलिए जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल और इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज। 3 से 4 मिनट इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना, इनका कलर चेंज करेंगे और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हुए हैं और ये देखें प्याज का कलर भी चेंज हो गया। इतना ही करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक और लहसुन। यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन की जोई ली है और 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। इन्हें भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है दूर हो जाए और अच्छी सी इनकी खुशबू आने लगे। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए दोनों चीजों को फ्राई करते हुए। कलर भी चेंज हो गया और अदरक लहसुन की बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू भी आने लगी। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम एक ब्लेंडर जार और इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इनका पेस्ट बनाना है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से हमने तमाम प्याज और अदरक लहसुन को निकाल लिया है। ये ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के टमाटर को डाल के हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और इसी ऑयल में डालेंगे हम 4 से 5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और लेंगे बादियान का फूल और बड़ी इलायची, इनको डालेंगे और फ्राई कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें डाल देंगे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। साबुत मसाले पहले डालने से जो चिकन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो इसे डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जो दही का और चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाए और बहुत ही अच्छे से भून जाए। तो इसकी भुनाई बहुत जरूरी है। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 हरी मिर्चें और 8 से 10 पत्ते लिए हैं मैंने पुदीने के। मिर्चें और पुदीने को डाल के अगर चिकन को आप फ्राई करें ना, तो यकीन करें इतने मजे की खुशबू आती है कि क्या ही बात है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया और बहुत ही अच्छे से हमारी जो चिकन है वो फ्राई भी हो गया है। तो ये देखें लुक कितनी जबरदस्त है, यकीन करें खाने वाले तारीफ करेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज, अदरक लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था हम वो डालेंगे और इसे भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो प्याज का और टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए और इसके अंदर हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखें पानी भी ड्राई हो गया और चिकन भी बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून से कम नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक को ऐड किया था। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत जीरा और 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ये डालेंगे। इससे अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जो मैंने पेस्ट बनाया था उसी को खंगाल के डाल देंगे, ताकि कोई चीज जाया ना हो, हर चीज का हम इस्तेमाल कर सके। तो इसे भी डाल के हम मसालों को अब अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से भून जाए। तो ये देखें पानी भी ड्राई हो गया है और लुक देखें कितनी जबरदस्त है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और ये इतना जायकेदार बन के तैयार होगा कि यकीन करें सहरी अफ्तारी में भी बनाएंगे ना तो भूख बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी ही ग्रेवी लूंगी, ताकि हम रोटी बहुत ही अच्छे से इसे
खा सकें। तो इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप के करीब पानी, कवर करेंगे 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद इतनी शानदार खुशबू, इतना ज़बरदस्त जायका इसमें डालेंगे हम और टेस्ट बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है, ये डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये डालेंगे खुशबू और टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर और इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए जी, इतनी ज़बरदस्त लुक है, इतना ज़बरदस्त जायका है, आप जिसे भी देंगे यकीन करें सब तारीफ़ें ही करेंगे और इसकी ग्रेवी इतनी जायकेदार बन के तैयार होती है कि आप 1 रोटी की जगह पे 2 खाएँगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इसे आप सहरी इफ्तारी में एक बार बना के यकीन करें सबसे तारीफ़ें लें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।